अभी नगर सेवक तो कोई काम करता ही नहीं, अभी तक तो हमारी एरिया में आया ही नहीं है। अभी क्या है मालूम है, हमारा इरादा है कि काउंसलर को चेंज करना है, बस पार्टी चेंज करने का है। नगर सेवक आते खाली जाते हैं, खाली काम करते नहीं, खाली देख के जाते, थोड़ा बहुत काम करते हैं, जितना पब्लिक को चाहिए काम करने के हिसाब से वो काम नहीं करते वो लोग, खाली दिखावे के लिए थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं। यहाँ पर खाली ऐसा मुद्दा बताया जाता है कि लोगों को गुमराह करते हैं ना, वैसा यहाँ का नगर सेवक हमें कई साल तक गुमराह किया है। हमको नगर सेवक ऐसा चाहिए जो हमारे जो है 3 मुद्दों पे काम करे। फर्स्ट है एजुकेशन, सेकंड है हेल्थ और थर्ड है स्पोर्ट्स। ये तीनों मेन बेसिक मुद्दे हैं और ये मेन मुद्दे हैं कि इसी से जो है हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा। गटर नाली पानी ये सब छोड़ दो, ये सब हो गया, ये सब कोई हमारे एरिया का बच्चा भी वो काम कर लेता है। बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। 15 जनवरी को चुनाव है। इस वक्त हम गिलबर्ट हिल इलाके में हैं, यहाँ अंधेरी पश्चिम के वार्ड क्रमांक 66। चलिए जानते हैं यहाँ की जनता अपने नगर सेवक और बीएमसी चुनाव को लेकर क्या सोचती है। चुनाव को लेकर क्या, अपना हमारे यहाँ पे पहले कांग्रेस का नगर सेवक था, कांग्रेस का नगर सेवक होएगा वो। अभी 15 तारीख को जो चुनाव है 15 जनवरी को, क्या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे वोटिंग करने? हम वोटिंग करने के हमेशा देते हुए आए कांग्रेस को, अभी भी हमेशा वही देंगे कांग्रेस को ही। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है? पानी की समस्या है कि नाले की है कि गटर की है? क्या होना चाहिए या साफ सफाई की है? ये तो मुद्दा चलते ही रहता है कोई भी नगर सेवक रहेगा तो भी, चाहे मिलेगा रहे चाहे कुछ भी रहे, तो चलते ही रहता है। हाँ भाई, जो है अभी मोहसिन नगर तो कुछ काम किया नहीं है। अब कोई पार्टी अगर कोई अच्छा काम करता है नगर सेवक तो हम उसको वोट देंगे। अभी मोहसिन नगर पर तो कुछ भी नहीं है, उसके साथ में अच्छे बड़े लोग हैं, गरीब का तो कोई सुनने वाला नहीं है। वो वजह से पहले क्या है मालूम है, नगर सेवक पहले की बात नहीं है जो मखवाना के टाइम की थी। अभी नगर सेवक तो कोई काम करता ही नहीं, अभी तक तो हमारी एरिया में आया ही नहीं है। अब पिछले कई सालों से चुनाव नहीं हुआ था, अब अभी चुनाव हो रहा है। अभी क्या है मालूम है, हमारा इरादा है कि काउंसलर को चेंज करना है, बस पार्टी चेंज करने का है। नहीं, अगर कोई भी आता है वही काम करा तो सही है। अभी मोहसिन कोई काम करने वाला नहीं है यहाँ पे। आज हमारी झोपड़ों की जो मसाइल चल रहे, कोई भी उसको पूछने वाला है और बोलने वाला नहीं। अभी तक कोई आके गया भी नहीं है। चलो अभी कोई आके गया है, कोई बोला है कुछ, कोई बोला नहीं है। ये तो इस बार यानी कि फैसला कर लिया कि दूसरे पार्टी का नगर, हाँ, दूसरा पार्टी का नगर सेवक किसी हालत में भी लाना चाहिए, मगर ये नगर सेवक का कुछ काम का नहीं है। मोहसिन नगर नाम है, काम का कुछ भी नहीं है। वोट तो करेंगे ना? कौन से मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? नए को, कोई नई पार्टी को। पुराने जो नगर सेवक हैं वो उन्होंने काम नहीं किया। काम खाली दिखावे के लिए काम नहीं करते, खाली आते और जाते और कुछ काम नहीं करते, खाली चक्कर मारते हैं लोग और कुछ काम नहीं करते लोग। नगर सेवक आते खाली जाते हैं, खाली काम करते नहीं, खाली देख के जाते, थोड़ा बहुत काम करते हैं, जितना पब्लिक को चाहिए काम करने के हिसाब से वो काम नहीं करते लोग, खाली दिखावे के लिए थोड़ा बहुत काम करके चले जाते। अभी शायद ये बात नया कोई रहेगा तो उसको देंगे हम लोग वोट। अच्छा, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं, उसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव? जहाँ तक है अभी नई पार्टी जो है बाल ठाकरे का जो है, उद्धव ठाकरे, वही माने काम कर सकता है यहाँ पे। अब बाकी के कोई पार्टी काम नहीं कर सकती यहाँ पे। तो इस बार उनको वोटिंग होगी? हाँ, वोटिंग इंशाल्लाह वोटिंग ज़्यादा होंगी उनको, उद्धव ठाकरे को वोटिंग ज़्यादा होंगी। अभी कोई पार्टी का कोई ये नहीं है, लेकिन मसाइल वही है कि जहाँ तक उद्धव की पार्टी आई, बस, और कुछ भी नहीं है। और कौन मेरे को अच्छा काम करके देगा, मुझको वोट देगा। पुराने जो नगर सेवक थे मोहसिन हैदर, उन्होंने अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किए है मोहसिन हैदर भाई ने, अच्छा काम किए है एरिया के अंदर। तो इस बार क्या बदलेंगे या उन्हें? बदली नहीं बदली, ऊपर वाले के हाथ में, और वहाँ जाएगा तो हमारा दिल क्या बोलता है, किसको देना उसको देगा। हमारा सेवा कौन करता है, हम उसको वोट देंगे।
मुद्दा होगा दिमाग में? मुद्दा यही है कि दिमाग में है कि महंगाई कम करो, अच्छा से चलाओ, सब कोई खुशी रहे। यहाँ तो सब उल्टा हो रहा। महंगाई तो सरकार काम करेगी कि बीएमसी करेगी? सरकार को बीएमसी बोलेगा ना, सरकार को तो बीएमसी बोलेगा ना कि हमारा सही करो हमारा एरिया, तभी। जो आपकी दुकानें हैं यहाँ कोई बीएमसी वाला आया कभी परेशान? नहीं, परेशान करने कोई नहीं आया, सब सही है, सब सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इलाके में पानी, साफ सफाई, वो साफ सफाई भी है, पानी भी है, पुराने जो नगर सेवक हैं वो किस सही कर रहे हो काम। तो इस बार क्या उन्हीं को वोटिंग होगी या? होगी, कांग्रेस को होगी। अच्छा, उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो है सब सही है। भाई बीएमसी का चुनाव आने वाला है, क्या क्या मुद्दे हैं दिमाग में और खासकर इस इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं? देखो, मेरा नाम अजय गुप्ता है। मैं यहाँ पर करीबन 32 ईयर से हूँ, 32 साल मेरी एज उम्र। और यहाँ पर मैं 2022 तक अभी तक वो प्रॉपर डेवलपमेंट देखा ही नहीं जो तरीके से एक बाहर तरीके के लोगों को देखा हो। यहाँ पर खाली ऐसे मुद्दा बताया जाता है कि लोगों को गुमराह करते हैं ना, वैसा यहाँ का नगर सेवक हमें कई साल तक गुमराह किया है। जैसे कि शादी में फंसा दिया, वो नगर सेवक का काम नहीं है। RTR फाइल एक बड़े गवर्नमेंट का काम रहता है, वो अपना बैनर पे फ़ोटो दिखा के लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नगर सेवक रह के मैं डेवलप कर दिया हूँ स्कूल को लेके। वो मेन अपना काम करता ही नहीं है। जैसा कि गटर का काम है उसका, कि भाई बड़े बड़े शौचालय का काम है, वो सब काम करता ही नहीं है। और शौचालय में भी करेंगे तो वो लोग इनकम सोर्स बना दिए। जैसे कि आपको भी पता है कि बीएमसी का काम शौचालय है, गटर का है, तो वो चेहरा देख के लोगों को काम करवाते हैं। मतलब जहां अगर 4 कंप्लेंट डालेंगे तो वहीं का काम होता है, उसके आगे वाला काम नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले में जो भी नगर सेवक हो, जो भी हो, वो प्रॉपर उनका काम जो है वो काम होना चाहिए। हमारे एरिया जो 66 हो 65 हो, वो दोनों का प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। हर कोई हकदार है, क्योंकि अपना मतदान जो वोट डालते हैं सोच समझ के वोट डालते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी डाल देते। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, नाम यहाँ का नगर सेविका जो थी मेहर मोहसिन हैदर थी, लेकिन मैंने उनको आज तक नहीं देखा कि मतलब भाई कई साल से मतलब मैं देखा ही नहीं। लेकिन अब कोई मुद्दे में जैसे स्कूल में आ जा रही है, 3 साल तो नगर सेवक थी नहीं तो फिर भी वो स्कूल के लिए आए, तो वो उनका काम है नहीं। जो उनका काम है वो काम वो प्रॉपर करे, तब हम समझेंगे कि हाँ भाई ये नगर सेवक का काम है। जैसे कि मोहसिन हैदर जी है, वो नेता है नहीं, फिर भी कोई चीज़ में डेवलपमेंट में आते हैं और काम रुका के अपना क्रेडिट लेके जाते हैं। इस बार सियासी समीकरण काफ़ी बदल गए हैं, कई दूसरी और पार्टियां भी आ गई हैं, खासकर बीजेपी की बात करें या ठाकरे ब्रदर्स की बात करें। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ बदलाव होने के आसार लग रहे हैं? देखो, ठाकरे ब्रदर्स की मैं एक स्टोरी बताऊंगा। जैसे अमर, अकबर, एंथोनी, ये तीनों एक होने से भी बीजेपी, मैं बीजेपी ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन मैं एक वेल एजुकेट हूँ, एक लॉयर, आज मेरा परसुइंग है लॉयर का पढ़ाई करो। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बीजेपी है ना, बोलती नहीं है, करके दिखाती है। मतलब जैसे कि आप खुद एक न्यूज़ वाले हो, आप सब चीज़ है, आपको पता है कि क्या डेवलपमेंट हो रहा, क्या नहीं हो रहा। कई काम में नाम लेके बोलूँगा, कांग्रेस लोग कई कामों में घोटाला किए हैं, कई काम में। आज बीजेपी देखो, जैसे कि कई सीमेंट्स वाले रोड हो गए, कई ब्रिज हो गए, कई हाईवे हो गए, काफ़ी तरीके से वो लोग ने ना डेवलप किया है हर तरीके। चाहे मैं आज गार्डन की बात ले लूँ, चाहे मैं स्कूल की बात ले लूँ, एजुकेशन की बात ले लूँ, तो हर जगह से हर तरीके का वो लोग ने डेवलप किया है। देखो, ठाकरे ब्रदर्स ने ये लोग कितना भी आ जाए कोई कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो अब मैं कहता हूँ, अब की बार बीजेपी सरकार ही है फिर से। अब उनको खुद को डर है। मतलब जैसे कि पहले बंद मुट्ठी में हम जीत सकते थे, लेकिन आज मुट्ठी खुल गई, हर कोई एक जवाब देने वाला है। और बीजेपी नगर सेवक का जीत के ब्रदर्स लोगों को जवाब देने वाला है। अब की बार ये लोग बोलेंगे नहीं, अब की बार जवाब दे के दिखाएंगे वे लोग। मैम, आप एक क्या कहेंगी इस चुनाव को लेकर? क्या क्या मुद्दे आपके जहन में? मेरा कहने का मतलब क्या है, पब्लिक के लिए अगर सरकार करती है तो अच्छी बात है। पब्लिक को यही चाहिए कि उनको एक सपोर्टर मिले, अच्छा नेता मिले। लेकिन अगर आप पब्लिक के लिए ही नहीं करोगे तो किस चीज़ की सरकार? हर चीज़ का सुविधा होनी चाहिए। अभी ये एरिया को ही देख के हर एक चीज़ का तकलीफ है, यहाँ पानी का है,
गटर का है, रोड का है, आने जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, सबको तकलीफ है। बच्चे खेलते तो माएँ डरती है कि बच्चियाँ कहीं जा रही हैं, कुछ हो रहा है उनके साथ। ये सब चीज़ का बदलाव लाना चाहिए एक सरकार को। बीजेपी की सरकार जो है अच्छा करे ना, पब्लिक को और आश्वासन दे कि हाँ मैं अच्छा बेहतर कर सकता हूँ। पब्लिक भी खुश हो जाए कि हाँ हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है। इतने सालों में कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं, बीजेपी तो करके दिखावे। थोड़ा तो ये लग रहा है कि हाँ चलो अच्छा हो रहा है, कुछ और अच्छा होना चाहिए, पहले से भी बेहतर। जो चाहिए हम लोगों को वो बीजेपी की सरकार लाके देगी तो और अच्छी बात है। बीजेपी ने एक मुहिम चलाई थी क्यूआर कोड स्कैन करके कि मुद्दों को क्या क्या मुद्दे हैं लोग बताएं और उन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगी। तो आपके पास भी आया था क्या कंपेन या बीजेपी के? देखो मेरे को तो आया था ऐसा, काफ़ी जो चीज़ रहता है कि हमें बताइए कि है, तो हमको तो आता है, हम क्योंकि एक्टिव मेंबर्स है काफ़ी हम, और न्यूज़ भी देखता हूँ मैं, तो मुझे तो आया था ये सब चीज़, क्यूआर कोड का आया था। जो भी चीज़ अपने बारे में मेल डालिए, ट्वीट करिए, ये सब चीज़ आता है, अपडेट होता है। बीएमसी चुनाव आ रहा है सर, आपके लिहाज से कौन कौन से मुद्दे सबसे अहम हैं? क्या सोच के आप वोट करने जाएंगे 15 जनवरी को? सर ये जो बीएमसी का इलेक्शन है काफ़ी सालों से रुका हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सालों से जो काम भी पेंडिंग है। बीएमसी स्टाफ भी जो है प्रॉपर से गाइड नहीं करते थे, प्रॉपर से काम नहीं करते थे। कुछ चीज़ों में उन्होंने काम किया, कुछ चीज़ों में काम नहीं किया। पिछले 5 साल से जो कोई नगर सेवक नहीं है पूरी मुंबई शहर में। अब जो है मुंबई की हालत ऐसी हो गई कि जगह जगह पे कचरा वैसे की वैसी पड़ा है, और रोड नाले ये सारी चीज़ें है ही है। ये सारी चीज़ें तो जो बेसिक मुद्दे हैं ये तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में जो इसमें अपने को ये देखना है हमारे एरिया का नगर सेवक ऐसा हो जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए, हमारे यूथ के लिए क्या क्या फैसिलिटी वो अवेलेबल करवा के दे सकता है। पहला तो है बच्चों के लिए एजुकेशन। बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कौन सी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट से निकाल के लेकर आ सकता है वो, और कौन सी स्कीम से जो है गवर्नमेंट बच्चों को जो है जोड़ करके उनके जो है एजुकेशन को कंप्लीट करवा सकता है। सेकेंड चीज़ है हेल्थ के लिए कि हमारे जो है यहाँ पर जो एक कूपर हॉस्पिटल है, हमारे नियर में जो है कूपर हॉस्पिटल है। कूपर हॉस्पिटल की आज हालत एकदम से खस्ता हालत है। जहाँ देखोगे आप वहाँ पे आपको टेबल पे कॉकरोच मिलेंगे। जंगल में जैसा मान लो कि एक जंगल में आप जा रहे हो, उस तरीके से उधर का हाल है। कचरा का ढेर वैसे की वैसी पड़ा रहता है, कॉकरोच है, चूहे है। लाख टाइम उन लोगों को कंप्लेंट करने के बाद में भी कोई चीज़ का कोई एक्शन नहीं होता। ये कूपर हॉस्पिटल का सीन है। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, कैसा नगर सेवक? हमको नगर सेवक ऐसा चाहिए जो हमारे जो है 3 मुद्दों पे काम करे। फर्स्ट है एजुकेशन, सेकंड है हेल्थ और थर्ड है स्पोर्ट्स। ये तीनों मेन बेसिक मुद्दे हैं और ये मेन मुद्दे हैं क्योंकि इसी से जो है हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा। गटर नाली पानी ये सब छोड़ दो, ये सब हो गया। ये सब कोई हमारे एरिया का बच्चा भी वो काम कर लेता है। गटरों को साफ़ करवाना, नालों को साफ़ करवाना, पानी के लिए कंप्लेंट करना, ये जो है हमारे नगर सेवक लोगों ने हमको सिर्फ खाली यही चीज़ों पे टारगेट किया है कि भाई हम गटरें साफ़ करवा देंगे, हम रोडें बना देंगे, हम गली कोचे बना देंगे, हम नाली बना देंगे, हम आपके घर में पानी लेकर आ जाएंगे। ये सब बेसिक मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे ख़त्म हो गए। ये सब मुद्दों का कोई मेल ही नहीं है क्योंकि ये खुद बीएमसी डायरेक्ट आकर के करती है। इसमें कोई नगर सेवक थे यहाँ पे, उन्होंने कैसा काम किया? क्या वो फिर से उनको फिर से वोटिंग होगी या नया चांस मिलेगा? देखो वो चीज़ जो है वो पब्लिक डिसाइड करेंगी कि उनको रिटर्न से चांस मिलना चाहिए। आपके दिमाग में क्या है? क्या उन्होंने? मेरे दिमाग में यही है ना कि अगर वो काम करते हैं, वो अगर उस तरीके से अगर लोगों को ये बताते हैं, ये जताते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि भाई हम तीनों पॉइंट पे काम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, एक्स हो या कोई नया आने वाला कैंडिडेट हो, कोई भी, हम सबको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमारे 3 मुद्दों पे काम करके देगा, एक एजुकेशन पे, एक हेल्थ पे और एक स्पोर्ट्स पे। ये तीनों चीज़ें मेन है हमारे लिए। हेल्थ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कूपर हॉस्पिटल की हालत कैसी है, उसके ऊपर में वो लोग क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से वो जो लोगों को फैसिलिटी करवा के दे सकते हैं। एजुकेशन लेवल पे जो मैं बताया कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है और किस तरीके से जो है बच्चों को जो है वो एजुकेशन दिलवा सकते हैं, जिससे जो है हमारे एरिया जो है बिल्डअप हो और हमारे एरिया में जो है एजुकेशन लेवल बढ़े, हमारे स्लम्स में खास करके। ये हर एरिया की बात है। उसके बाद में आता है स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए कौन से गार्डन्स है, कौन सा आप लोगों ने क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, या कौन से ऐसे जो खेल से जो हमारे इलाके के हमारे बच्चे जो है खेल सकते हैं, लेकिन उनको खेलने के लिए कोई जगह नहीं, कोई प्लेस नहीं। अगर है तो उसकी हालत जो है ख़राब है, वो हालत को कौन सही करेगा। स्विमिंग पूल है तो उसकी फ़ीस वगैरह क्या है क्या नहीं, उसके लिए आप जो है स्टूडेंट्स को कौन से डिस्काउंट आप बीएमसी से करवा के ले सकते हो कि बीएमसी के अंडर में। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ की लोकल समस्याएं क्या हैं? क्या वोटिंग में ये सब रहेंगी दिमाग? वोटिंग में तो सर बता नहीं सकते हैं कि नगर सेवक जो है तो काम तो बराबर हो पाता है, कभी हो नहीं पाता है, तो कैसा किसको क्या वोट देंगे।
कोई भी आता है अपने भाषण दे के चले आता है। काम किसी का भी होना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से होगा तो आदमी जानकारी में काम करेगा ना। कोई किसी की जानकारी से काम ही नहीं होता है तो कैसा किसको क्या वोट देंगे। सब आते हैं वोटिंग के टाइम पे सर। चाचा, अभी तक आया है कोई, जब से चुनाव की घोषणा हुई, कोई किसी पार्टी का भी नगर सेवक जो लड़ने वाला है यहाँ से, या पुराने नगर सेवक कोई मिलने आया है? कोई मिलने तो आते नहीं है, अब अपने टाइम को मिलने को आते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलने को आते हैं। अपने टाइम को भाई इलेक्शन आ गया, भाई आओ भाई आओ भाई, वो ये भाई बनाते, कोई भी आता है। पर कोई भी अच्छा काम करने वाला आवे तो अच्छा है, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मगर देखो, देखभाल करे अपना, कुछ भी बोले अपन, एक भाई मसला लेके गए आपके पास तो वो कामयाब होना चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए अपने, जो भी काम। चुनाव में सबसे अहम क्या है कि मनसे और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है एक साथ आ गई है और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। बाकी युतियां अभी कंफर्म नहीं कौन किसके साथ लड़ रहा है। तो क्या उद्धव राज ठाकरे का एक साथ आना इस चुनाव में कुछ फ़र्क पड़ेगा, या मतदाताओं या खासकर मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको उद्धव ठाकरे काफ़ी मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के साथ वो जाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस गठबंधन नहीं कर रही, तो इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो देखिए, फ़र्क उसी से पड़ता है जो एरिया में काम नहीं करता है, जो डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करता है, लोगों के लिए जो काम नहीं करता है, उनको फ़र्क पड़ता है। उनकी पार्टियों को फ़र्क पड़ता है कि जो लोगों के बीच में रह करके लोगों के बीच में जो उनकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते, उनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे राज साहब ठाकरे की पार्टी का हो, या फिर उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के हो, या कांग्रेस पार्टी की हो, कोई भी अदर पार्टी की हो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि उनका जो कैंडिडेट होता है वो कैपेबल होना चाहिए लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, लोगों की परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। वो एक कैंडिडेट की जिम्मेदारी होती है कि भाई मैं अपने मोहल्ले को किस तरीके से। और आपने बात की है कि मुस्लिम्स का कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, मुस्लिम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुस्लिम को ऑलरेडी ये इलाका जो गिलबर्ट हिल का है, मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, तो MIM भी इस बार आ गई है, तारिक साहब आ गए हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? MIM का कुछ असर पड़ेगा? MIM का तो असर की बात नहीं है सर। अभी क्या पब्लिक उधर से इधर चले जाती है, कोई किसी को वोट डाला, कोई किसी डाला। अब देखते हैं अभी किसकी राय में कैसा है, तो अल्लाह जाने वो कैसा क्या वोट आ जावे, कौन जीत जावे, बोल नहीं सकते किसी के बारे में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी वो बोल दिया ना, वही कहना चाह रहा था भाई लोग बोल दिया ना, वही तो बोल रहा था। मालूम है, ये कोई मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, हिंदू या कोई अदर रिलीजन की बात नहीं है। ये हमारे जो एक नगर की बात है। नगर का इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, वो नगर के चुनाव जो होते हैं, ये नगर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है कि कोई मुस्लिम्स मेजोरिटी है तो मुस्लिम्स को ही वोट मिलेगा, नॉन मुस्लिम को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। नॉन मुस्लिम भी आकर के हमारे एरिया में काम करके दिखाया, हम उनको भी वोट देने के लिए तैयार है। मुस्लिम जब आता है तो अक्सर ये चीज़ें होती हैं और पार्टियां ही शुरू करती हैं। जैसे इस बार चुनाव की घोषणा होते ही बोलते हैं मुंबई खान मेयर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये उनकी गलतफहमी है। नहीं ना, ये उनकी गलतफहमी है कि खान मेयर रहे या कोई मयूर जो है मेयर बने, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब ये बनता है कि काम कौन करने वाला है। सिर्फ ये जो मेंटेलिटी है लोगों की ना, ये बदलने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में जो जगह जगह पे जो इतनी सारी जो तकलीफ़ें हो रही, परेशानी है, धर्म के नाम पे जो चीज़ें जो चल रही है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारे दिमागों में ना हिंदू मुस्लिम इस तरीके से बिठा दिया गया है कि हम कोई दूसरी तरफ देखते ही नहीं है, हमको कोई सोचना ही नहीं है, हमको कुछ समझना ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों को जो है किस कुएँ में ढकल रहे। हमको ये समझने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान का माहौल, हिंदुस्तान का कल्चर, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान को आज लोग किस नज़र से देख रहे हैं पूरी दुनिया में? बिल्कुल सही। चाचा, आप क्या किस नज़रिए से इसको देखते हैं? वो तो सही बात है। इसने जो खराब बोला, वो जो अच्छा, जो वो पढ़े लिखे है ज़रा बोल सकते हैं। अपन क्या है ओल्ड मॉडल के, मगर क्या है अपने तो भाई कोई अच्छा काम कर रहा, उसको हमारा ये जात बात से अपने को कोई मतलब नहीं। हिंदू आए, मुसलमान आवे, कोई भी आवे, हमारा काम करे बस, दूसरा कुछ नहीं। अपने को यही अच्छा लगता है, बस दूसरा कुछ नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से मतदाताओं ने यहाँ गिलबर्ट हिल इलाके के लोगों ने अपनी राय रखी और उनका साफ कहना है कि कोई चुनाव कोई भी हो, लेकिन जाति धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, एजुकेशन के मुद्दे पे बात होनी चाहिए और सभी को एक साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए। कैमरामैन हफीज़ पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।